भी लोग बोलेंगे, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। न केवल भारत, पूरी दुनिया के बच्चों को जिस कार्यक्रम से प्रेरणा मिले, इस कार्यक्रम में हम सब लोग आज शिरकत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, श्री हरविंदर कल्याण जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, सम्माननीय श्याम सिंह राणा जी, कृषि मंत्री हरियाणा, श्री अरविंद शर्मा जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हरियाणा, अनुराग रस्तोगी जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, आदरणीय जगदीश सिंह जिंडा जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश खुल्लर जी, बहन रेखा शर्मा जी, संत बलविंद सिंह दादूवाल जी, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, और आज वीर साहबजादों के प्रति, दसम पिता के प्रति शुक्राना व्यक्त करने के लिए आए हुए संगत के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज एक इस प्रकार का कार्यक्रम है कि मन शोक से भी भर जाता है और गर्व की अनुभूति भी करता है। मैं अभी बाहर एक प्रदर्शनी देखकर आया। यहां एक कलाकार ने बड़े मन से वीर साहबजादों का जीवन कवन रेत से बनाकर दिखाया। जब इनकी शहादत की बात कोई व्यक्त करता है तो एक और तो मन में दुख, दर्द और शोक भी एक टीस उठती है कि जिन्होंने अभी जीवन को देखा ही नहीं था, वो बच्चों को इतनी क्रूरता से मार दिया गया, तो शहीद हो गए। और दूसरी ओर छाती गर्व से फूल भी जाती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां एक बंदा अपने चारों साहबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित करने से नहीं चूकता है। मैं आज जब इस मंच पर आया हूं तब गुरु नानक देव साहब से लेकर दसम पिता तक पूरी सिख गुरु परंपरा को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। आज हम यहां पर एकत्रित हुए तब मैं मां गुजरी जी के त्याग, धैर्य, बच्चों को दिए हुए संस्कार और उनके मातृत्व को भी मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। और यही भूमि पर कई ऐसी स्थान है जहां गुरु साहिब कई बार गए। यहां पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, सैंड आर्ट का शो भी किया गया और एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। 84 के दंगों के घाव को मरहम लगाने के लिए भी
एक सरकारी योजना का यहां पर लोकार्पण किया गया। परंतु आज हम सब एकत्रित हुए हैं 4 साहबजादों की शहीदगी, इनकी वीरता, इनके बलिदान को याद करने के लिए। पोह का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं होता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उसमें उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमान दिया है। कोई सरकारी पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा। और जब बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता। ये जो जुझारूपन है, धर्म के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति प्यार है, ये पूरे देश के सभी लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। 4 बेटे शहीद होने के बाद भी लड़ते रहना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है। मैं इसके पर बाद में आता हूं, मगर ये पूरी परंपरा जो बनी, सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ बाबर के समय में। उस वक्त नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया। तब से लेकर दशम पिता तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक इसका लड़ना चालू रहा। और विधि का संयोग देखिए, बाबर आया तब नानक देव जी महाराज थे, और औरंगजेब समाप्त हुआ वही कालखंड में 5-10 साल आगे पीछे दशम पिता थे। तो मुगलों की समाप्ति भी 10 गुरुओं के कालखंड में ही हुई। और ये लंबी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी गई। नानक देव जी के जीवन की 4 उदासियों को जो जानता है, और उदासियों का एक बार आप रूट देख लोगे, उनका मार्ग देख लोगे, तो
कोई व्यक्ति पैदल चलकर धर्म के प्रचार के लिए यहां से काबा तक और यहां से कर्नाटक तमिलनाडु तक कैसे जा सकता है? मगर चारों उदासियों में पूरे देश के अंदर अंधविश्वास का निराकरण कर अकाल पुरुष के प्रति श्रद्धा करने का काम गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर पिरोने का काम नानक देव जी महाराज ने किया। अंगद देव जी आए तब नानक देव जी के सारे उपदेशों को, वाणी को गुरुमुखी में लिपिबद्ध करने का काम अंगद देव जी ने किया। पूरा जीवन गुरुवाणी का प्रचार करते रहे और गुरु परंपरा को संस्थागत किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और अंगद देव जी के ये योगदान को सिख धर्म और भारत दोनों कभी नहीं भूला पाएंगे। इन्होंने जो बोला गया था उसको शब्दों में ढालने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और तृतीय गुरु अमरदास जी जब आए, लंगर की शुरुआत की, लंगर को करीब करीब अनिवार्य बनाने का काम किया और माताओं के सम्मान का विषय लेकर पूरे भारत के अंदर उन्होंने एक मजबूत संदेश भेजा कि अगर मां सुरक्षित नहीं है, मां सम्मानित नहीं है, तो कोई भी देश बच नहीं सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने भी आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं, महाराष्ट्र के संत नामदेव, बंगाल के जयदेव, काशी के रामानंद जी, सभी धर्म के अलग अलग संतों फकीरों की वाणी को समाहित करने का उन्होंने काम किया। और इसीलिए सिख धर्म को कहा जाता है कि एक ही धर्म का धर्म पुस्तक ऐसा है जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना अंत में हुई। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं है, कई सारे महापुरुषों की वाणी को अंदर समाहित करने का काम किया। और गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे भारत के आध्यात्म के सार को एक ग्रंथ में सुरक्षित करने का काम किया। मगर जब छठे पातशाह का आगमन हुआ, हरगोविंद साहिब जी, उस वक्त सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलने वाला था। मीरी और पीरी की कल्पना छठे पातशाह ने रखी कि धर्म की, भक्ति की ध्वजा ऊंची रहेगी, मगर सुरक्षा की ध्वजा भी साथ में रहनी पड़ेगी। और पहली बार मुगलों के जुल्म के खिलाफ गुरुओं की परंपरा ने आगे बढ़ने की शुरुआत की। जब ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजाओं को कैद कर लिया गया था, दीपावली के दिन इस सबको छुड़ाने का काम गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया। इसीलिए आज भी दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाने का काम हम करते हैं। वहां से आगे आए गुरु हरराय जी ने करुणा, प्रकृति और औषधि, ये तीनों को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत की परंपरा, घायल कोई भी हो, दर्दी